इस हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और उसके यूरोपीय अलाय को एक साफ संदेश दिया कि मॉस्को बिना अमेरिका और यूरोपीय साथ के भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि रूस के पास शक्तिशाली दोस्त हैं। चीन में हुए एससीओ समिट और विक्ट्री डे परेड में जहां चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, वहीं पुतिन ने भी अपना प्रभाव और अपनी मजबूत दोस्ती को दुनिया के सामने रखा। पश्चिमी देश पिछले 3 साल से यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस अपने 4 ताकतवर दोस्तों की वजह से सभी पश्चिम प्रतिबंधों को मुकाबला दे रहा है। ये फायदा एक तरफा नहीं है। यूरोपीय देशों से रूस की दूरी का उसके दोस्तों को भी खूब फायदा मिल रहा है, जो रूस से सस्ता तेल और अन्य सामान ले रहे हैं। रूसी नेता चीन में विभिन्न कार्यक्रमों में उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, जिन्होंने उन्हें यूक्रेन के खिलाफ इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ने में सक्षम बनाया है, जिनमें चीन के नेता शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन शामिल हैं। हालांकि भारत और चीन इस बात से इनकार करते आए हैं कि वह रूस का युद्ध में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई जानकारों और पश्चिमी देशों ने कहा है कि भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते जंग में रूस को आर्थिक तौर से फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने खुले तौर पर रूस का साथ देने की बात कही है। ईरान भी इस बात से इनकार नहीं करता है कि वह रूस सैन्य और कूटनीतिक सहयोगी है। चीन में यूं तो करीब 26 देशों के नेता एकजुट हुए, लेकिन 4 से 5 ताकतवर देश ऐसे थे जिनके साथ आने से पूरे पश्चिम के वर्चस्व को संदेश जा रहा था। चीन में एकजुट हुए नेता शायद हर बात पर सहमत ना हो सकता है कि उनमें से कुछ एक दूसरे को ज़्यादा पसंद भी ना करते हों, लेकिन वे वैश्विक मंच पर पश्चिमी प्रभुत्व को खत्म करने का एक सुनहरा मौका देख रहे हैं। यूरोप को डर है कि वह भी निशाने पर आ सकता है। इन देशों का पुतिन के साथ दिखना इस बात का साफ संदेश है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा पर पुनर्विचार क्यों करना चाहिए। यूरोप ने हाल के सालों में रूस के नेता को अलग थलग करने और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की है। साथ ही इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अमेरिका अब वह सहयोगी नहीं रह गया जिसकी ओर वह हमेशा जा सकते हैं। रूस के पीछे से भारत और चीन का खेल। इस गेम के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं चीन और भारत। रूस के पश्चिमी देशों से दूरी के बाद इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। उन्हें सस्ती ऊर्जा आपूर्ति मिली है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह संबंध सिर्फ पैसे का नहीं है। चीन और भारत दोनों ही पश्चिम के साथ सीधे टकराव में उतरने को तैयार नहीं हैं, फिर भी दोनों ही रूस को पश्चिम विरोधी एजेंडा आगे बढ़ाते देख खुश हैं। चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। परेड के बाद लोग यह भी कह रहे हैं कि चीन सैन्य ताकत में भी रूस और अमेरिका के बराबर खड़ा है। वहीं भारत के पास भी एक बड़ा बाजार है और दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यह दोनों देश आर्थिक प्रबंधों के बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। वहीं उत्तर कोरिया और ईरान भी रूस के मजबूत सहयोगी हैं। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपने सैन्य रूस भेजे हैं। वहीं कई खबरों की माने तो रूस को घातक हथियार भी दिए हैं। पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान भी रूस को ड्रोन और मिसाइल मुहैया करा रहा है, जो लंबे युद्ध में रूस को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। चीन में हुए इन कार्यक्रमों से साबित हो गया है कि अब दुनिया पश्चिमी देशों के मोहताज नहीं है और उनके बिना भी देश विकास कर सकता है। ईरान, रूस और उत्तर कोरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।